दुनिया में 3 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक वो जो पढ़ते नहीं, दूसरे वो जो बहुत पढ़ते हैं पर एग्जाम में एवरेज स्कोर करते हैं, लेकिन एक तीसरी स्मॉल कैटेगरी होती है जिसमें बच्चे स्ट्रेटेजिकली पढ़ते हैं और एग्जाम में आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स लाते हैं। सो व्हाट मेक्स देम डिफरेंट एंड व्हाई इज इट दैट मेजॉरिटी स्टूडेंट्स मेहनत करने के बावजूद भी एवरेज रह जाते हैं? So sit down with a pen and paper क्योंकि इस वीडियो में हम उन सभी रीजंस को अनकवर करेंगे जो आपकी एवरेज या बैड रिजल्ट्स का कारण है। The first reason is that you're studying more than you can handle. हो सकता है कि आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता हो या टाइम की कमी हो एंड आप उसे इनफ अटेंशन नहीं दे पा रहे, तो इट्स बेटर कि आप 10 में से 7 चैप्टर्स ही पढ़ो, लेकिन उन्हें अच्छे से पढ़ो और अच्छे से समझो। 10 टॉपिक्स में पुअरली परफॉर्म करने से अच्छा है कि आप 7 टॉपिक्स में एक्सेल करो। बेसिकली फोकस ऑन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। अपने टीचर्स से पूछो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो एंड फिगर आउट कि कौन से टॉपिक्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड स्कोरिंग है एंड उन्हें सबसे पहले फिनिश करो। प्लस यहाँ पर यह भी समझना ज़रूरी है कि आपको ओवर स्टडी नहीं करना है कि भाई मैं तो मल्टीपल बुक्स से पढ़ रहा हूँ, मल्टीपल नोट्स बना रहा हूँ। नो, डू नॉट ट्राई टू फोर्स एक्सेस मटीरियल इन योर ब्रेन। इसे आप खुद पर अननेसेसरी प्रेशर डाल रहे हो, बोथ मेंटली एंड फिजिकली। क्या पता आप एग्जाम डेट पे अपनी मेन बुक की चीज़ें रिकॉल करने में स्ट्रगल करो। इंटेंसली पढ़ो, यानी आप हर सेशन में पूरे फोकस एंड कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो, बट उतना ही पढ़ो जितना कि ज़रूरी हो। सेकेंड रीज़न इज़ कि आप अपने डाउट्स क्लियर नहीं कर रहे हो। मोस्टली बच्चे क्लास में ध्यान नहीं देते और जब एग्जाम्स आते हैं तब उनको कन्फ्यूजन होती है कि ये कैसे हुआ, ये ऐसा क्यों है, इस चैप्टर में ये बोलना क्या चाह रहे हैं। आई नो वीव ऑल बीन देयर। सो ऑब्वियसली इससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते और आप चीज़ों को समझने के बजाय उन्हें रटने लगते हो कि भाई बुक में जो भी लिखा है उसे बस छाप दूंगा। बट देन मोस्टली इससे आपको एग्जाम के वक्त वो इन्फॉर्मेशन ठीक से याद ही नहीं रहती। क्यों? क्योंकि आपने उसे समझा ही नहीं। एक बेसिक फॉर्मूला की भी समझ ना होने से आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको उसे कैसे एंड कहाँ अप्लाई करना है, और अगर आप बिना समझे गलत आंसर लिख दोगे तो नेगेटिव मार्किंग भी होगी। इसलिए जितना हो सके डाउट्स क्लियर करो। रिमेंबर, जब कोई टॉपिक चैलेंजिंग होता है एंड आप उन छोटी छोटी चीज़ों को समझने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हो तो उसके याद रहने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस पॉइंट इज दैट यू आर नॉट क्यूरियस। कई बार जब आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे होते हो तो आपके दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं कि ऐसा क्यों हुआ या ऐसा क्यों करते हैं। स्टूडेंट्स डोंट रियलाइज दिस, बट अगर आपके दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड उनके आंसर्स बुक में डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है तो डोंट इग्नोर देम, क्योंकि कई बार एग्जामिनर्स ऐसे ट्विस्टेड क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं जिनके आंसर्स बुक में डायरेक्टली अवेलेबल ना हो। सो अगर आपने थरली पढ़ाई नहीं की होगी तो आप एग्जाम में कंफ्यूज होंगे एंड आपका टाइम भी वेस्ट होगा। Therefore, it's always better to note down such questions and clarify them with your teachers. Number 4. You don't follow a study plan. बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक फेमस कोट है, If you fail to plan, you're planning to fail. मुझे समझ नहीं आता कि कैसे स्टूडेंट्स बिना प्लानिंग के एग्जाम प्रिपरेशन करते हैं। आइडियली आपकी प्लानिंग एग्जाम के 6 महीने पहले से ही शुरू हो जानी चाहिए। दिस इज मोस्टली फॉर कंपेरेटिव एग्जाम्स, जिसमें आप अपने सारे सब्जेक्ट्स एंड चैप्टर्स को 6 मंथ्स के टाइम पीरियड में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। देन यू नीड टू मेंटेन अ डेली शेड्यूल जिसमें आप लर्निंग, रिविजन, नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इन सब के लिए सेपरेटली टाइम ब्लॉक कर रहे हो। एग्जाम्स के वक्त टाइम मैनेजमेंट इज की। आप एक सब्जेक्ट में 2 महीने वेस्ट नहीं कर सकते। व्हेन यू हैव अ प्लान, यू आर सेटिंग डेडलाइंस कि इस टाइम तक ये चीज़ें हो जानी चाहिए, तो उससे आपकी प्रेपरेशन ऑन ट्रैक रहती है। यू गेट टू सी द बिग पिक्चर कि आपका शेड्यूल टाइट है एंड अगर आप प्रोक्रास्टिनेट करोगे तो आपका सिलेबस फिनिश नहीं हो पाएगा। सो प्लानिंग से आप डिसिप्लिन रहते हो एंड आपकी प्रेपरेशन भी स्मूथली होती है। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप एग्जाम से कितने दिन पहले पढ़ना शुरू करते हो। अब बचे हैं पॉइंट नंबर 5, 6 एंड 7, जिनमें मैंने कुछ नोटेबल मिस्टेक्स कवर किए हैं जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स करते हैं। लेकिन उन्हें जानने से पहले, अगर पुअर रिजल्ट्स की वजह से आप अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पा रहे या बहुत कोशिश करने के बाद भी आपको सही अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, तो आप री लेवल बाय अनअकैडमी को ज़रूर ट्राई करें। इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस और डिग्री, री लेवल प्लेटफॉर्म आपको आपकी ड्रीम जॉब दिलाने में हेल्प करेगा। ये आपको आपके एप्टीट्यूड एंड स्किल्स के बेसिस पे जॉब दिलाते हैं।
इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू कैंडिडेट्स को 75 करोड़ तक के ऑफर्स प्रोवाइड किए गए हैं और करीब 1100 जॉब ऑफर्स रिलीज किए गए हैं जो IIT या IIM के एनुअल नंबर से भी ज़्यादा है। इतना ही नहीं, आपको यहाँ टॉप कंपनीज जैसे बिस्लरी, पेटीएम, मीशो एंड ऐसे ही 800 से भी ज़्यादा कंपनीज में जॉब्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको सिर्फ री-लेवल के प्लेटफॉर्म पर जाकर उनका फ्री टेस्ट देना है। यस, दिस टेस्ट इज कम्प्लीटली फ्री। अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको भी इन कंपनीज में काम करने का मौका मिलेगा। आप टेक, सेल्स और HR जैसे 11 डोमेन्स में अपने करियर की शुरुआत कर सकते हो। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि री-लेवल न सिर्फ आपको जॉब दिलाने में मदद करेगा, बल्कि आप उनके प्लेटफॉर्म से 11 अलग अलग डोमेन की तैयारी भी कर सकते हो। री-लेवल के कोर्सेज सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर करते हैं, यानी अगर आप एक फ्रेशर हो या आप जॉब स्विच करना चाहते हो या किसी नई फील्ड में एंटर करना चाहते हो, तो ये कोर्सेज आपको इन 11 डोमेन्स में कम्पिटेंट बनाने में हेल्प करेंगे। ये एक एडिशनल सर्विस है जिससे आप फ्री टेस्ट के लिए प्रॉपर्ली प्रिपेयर भी कर सकते हो। आपको बस उनके कोर्स के लिए अप्लाई करना है एंड टेस्ट क्लियर करना है। तो आप भी इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। री-लेवल कोर्सेज एंड टेस्ट को री-लेवल की वेबसाइट पर चेक करें। सीट्स लिमिटेड है लेकिन अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड है। Link is in the description. Number 5. You're studying properly but you're answering wrongly. यानी आपके पढ़ने का तरीका तो सही है लेकिन आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स वीक हैं। Sometimes स्टूडेंट्स क्वेश्चन में दिए गए डायरेक्टिव्स को केयरफुली ऑब्जर्व नहीं करते, जैसे डिस्कस, क्रिटिकली डिस्कस, जस्टिफाई, डिस्क्राइब एंड गलत अंडरस्टैंडिंग की वजह से गलत आंसर लिख कर आ जाते हैं। ये एक बहुत ही बेसिक बट इम्पॉर्टेंट स्किल है जो स्टूडेंट्स विद प्रैक्टिस ही डेवलप करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़ो सो दैट यू नो कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाह रहा है। ऑल्सो मेक श्योर कि आप ओवर एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं एंड आप मार्क्स या वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग ही आंसर लिख रहे हो। जैसे इफ द आंसर लिमिट इज 100 वर्ड्स तो रिस्पेक्ट दैट वर्ड लिमिट, क्योंकि ओवर एक्सप्लेन करने के आपको एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेंगे और ना ही आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। द बेस्ट टिप टू अवॉइड सच मिस्टेक्स इज दैट अपनी रीडिंग टाइम में इन हुक वर्ड्स को अंडरलाइन करो एंड बिल्कुल शॉर्ट फ्रेजेस में उस आंसर के पॉइंट्स या कीवर्ड्स बगल में लिख दो। इससे आप बाद में उन्हें भूलोगे नहीं एंड उन्हें रिकॉल करने के चक्कर में आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा एंड इससे आप क्वालिटी एंड एक्यूरेट आंसर्स लिखोगे। नंबर 6. यू आर इग्नोरिंग योर वीकनेसेस। आप सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस कर रहे हो एंड अपनी वीकनेसेस को अवॉइड कर रहे हो। एवरी टाइम यू गिव एन एग्जाम एंड यू डोंट क्लियर इट, देन यू नो कि आपसे कहाँ चूक हुई है। हो सकता है कि आपकी टाइम मैनेजमेंट सही नहीं थी, या आपने ठीक से रिवाइज नहीं किया, या फिर आपने न्यूमेरिकल सेक्शन ठीक से नहीं बनाया, या आपकी तैयारी ही इनफ नहीं थी एंड आपको और पहले से अपनी तैयारी शुरू करनी चाहिए थी। सो यू नीड टू एक्सेप्ट सच मिस्टेक्स एंड वर्क ऑन देम फॉर योर नेक्स्ट अटेम्प्ट। मेक श्योर कि आप उन मिस्टेक्स को दोबारा रिपीट ना करें एंड उनके लिए अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करें। समटाइम्स स्टूडेंट्स ऐसी चीज़ों को जानते हुए भी एंड मोमेंट तक निगलेक्ट करते हैं एंड फिर एग्जाम डेट पे वापस पछताते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट यू स्टडी पैसिवली। जैसा कि मैंने प्रीवियस पॉइंट्स में कहा कि अगर आपके लिए स्टडिंग एक चैलेंजिंग एंड स्टिमुलेटिंग टास्क नहीं है तो आप इफेक्टिवली नहीं पढ़ रहे हो। सिर्फ हाईलाइट करने से एंड इन्फॉर्मेशन को बार बार रीड करने से आप उससे फेमिलियर होते हो, आप उसे अंडरस्टैंड नहीं करते। आप जितना मटेरियल के साथ फिजिकली एंड मेंटली एंगेज करोगे, आप उसे और बेहतर अंडरस्टैंड करोगे। डेल स्कोन ऑफ एक्सपीरियंस के मुताबिक स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं उसका सिर्फ 10% याद रखते हैं, जो सुनते हैं उसका 20% याद रखते हैं, लेकिन जो करते हैं उसका वो 90% याद रखते हैं। इसलिए रीड करने से ज़्यादा एक्सपीरियंस करने पे फोकस करो। यूज़ द टीचिंग मेथड, यानी जो भी चीज़ें याद करते हो उसे सिंपल लैंग्वेज में खुद को या किसी फैमिली मेम्बर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करो एंड टेस्ट योर मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग। इसके अलावा आप बुक बंद करके सिर्फ एक पेज में पूरे चैप्टर को समराइज भी कर सकते हो या उसके माइंड मैप्स भी बना सकते हो। एक्टिव लर्निंग के लिए आप और भी कई मेथड्स यूज़ कर सकते हैं जिन्हें मैंने इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ये साइंटिफिक मेमोराइजेशन टेक्निक्स हैं जो काफ़ी यूनिक एंड इफेक्टिव है, तो उन्हें ज़रूर देखें। आई नो इट्स अनफेयर कि 10-12 घंटे पढ़ना भी अच्छे मार्क्स की गारंटी नहीं देता। मेहनत करना ज़रूरी है, लेकिन मेहनत आपकी प्रिपरेशन का एक पार्ट है। इफेक्टिवली पढ़ने के लिए आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी एंड अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। सो इन पॉइंट्स पे काम करो एंड देन यू विल डेफिनेटली गेट आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड बहुत अच्छी लगी तो शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे फोकस्ड।